तो अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में मलेरिया करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव ऑफ मलेरिया। एंड ये मलेरिया में आपका एक्चुअली कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, तो ये आरबी इसका प्राइमरी जो टारगेट एरिया होता है वो लीवर होता है। पहले लीवर को इन्फेक्ट करेगा, देन आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसमीटर कौन होता है इसका, इसका जो ट्रांसमीटर है इज फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। देन इसके होस्ट की अगर हम बात करें तो देयर डाइजेनेटिक होस्ट। एक इसका होस्ट होता है मॉस्किटो, जो कि प्राइमरी होस्ट है, एंड सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की हम बात करें तो प्लाज्मोडियम का जो फाइलम है इट इज अ प्रोटोजोआ एंड सब फाइलम स्पोरोजोआ। क्लास है इसका टीलोस्पोरा, जीनस है इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये यहाँ तक बात हुई। अब अगर आप लोग ये नहीं समझते डाइजेनेटिक का मतलब क्या है, तो मतलब कहने का मतलब जो प्लाज्मोडियम है इसकी पूरी जिंदगी दो जीवों में कटती है, मतलब पूरी जिंदगी कंप्लीट करते हैं एक दो जीवों में, एक मॉस्किटो में एंड दूसरा ह्यूमंस में, ठीक है। तब जाके इसका पूरा होल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम लाइफ साइकिल में पूरा डिटेल से बात करें तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है बाय स्पोरोजॉइट। ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है, बाय स्पोरोजॉइट, अभी समझाते हैं। दूसरा एसेक्सुअल साइकिल चलता है। एसेक्सुअल साइकिल के तीन साइकिल होते हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। प्री एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। फिर उसका सेक्सुअल साइकिल चलने लगता है। फिर से सुनिए, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन करता है स्पोरोजॉइट से। स्पोरो मतलब जब कोई एनाफ्लीज जब बाइट करता है ना तो उसके सलाइवा से स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। फिर उसका आसेक्सुअल फेज चलता है, पहला एरिथ्रोसाइटिक, याद कर लो तो प्री एरिथ्रोसाइटिक, फिर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। फिर सेक्सुअल साइकिल चलता है मॉस्किटो में, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, चार ऐसी स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। हालांकि अब और हैं बट मेनली जो पढ़ी जाती हैं वो चार हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या करता है, बिनिंग टर्सरी मलेरिया, ठीक है। क्या करता है, बिनिंग टर्शियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है, ये सेरिब्रल मलेरिया करता है, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम वायरस है ये टर्शियन मलेरिया है, मतलब मलेरिया है थोड़ा कम पावर वाला, ठीक है। एंड सेरेब्रल मलेरिया ये ब्रेन में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या करता है, माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ये बिनिंग पर टर्शियल मलेरिया, ये माइल्ड है, ठीक है। माइल्ड यानी हल्का एकदम सा मलेरिया होता है, जल्दी सही होता है। एंड प्लाज्मोडियम क्या है, क्वार्टरनल मलेरिया। ये बहुत हार्ड मलेरिया, मतलब बहुत ही खराब मलेरिया होता है, ठीक है, बहुत ही देर तक हो रहने वाला, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर की, तो आप अगर देखेंगे ये प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजाइट स्टेज है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लाज्मोडियम में यहाँ पे न्यूक्लियस है ना। पहचानोगे कैसे कि इट इज अ ट्रोफोजाइट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 11 हैलो माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो व्रिगलिंग मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी रिंग रिंग में ऐसे मतलब आगे जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 11 हॉलो माइक्रोट्यूब्यूल पहचान जाओगे। देन यहाँ पे आप देखोगे तो आउटर जो फर्म होगा वो इलास्टिक पेलिकल से कवर होगा। यू नो दैट कि प्रोटोजोआ का कोई भी मेंबर होगा तो वो पेलिकल से कवर होता है। प्रोटोजोआ का खास बात ये होता है कि उसकी आउटर कवरिंग जो है पेलिकल से कवर होती है, ठीक है। तो आउटर फर्म इलास्टिक पेलिकल है, कितने लेयर है उसकी, 3 लेयर्स है, ठीक है। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, एवरीथिंग इज लाइक, ठीक है। एंड पहचानोगे कैसे, इट हैज 11 हाइलो माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट हेल्प इन विगरिंग, है ना, व्रिगलिंग मूवमेंट। नाउ लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि रिवीजन है ये। ध्यान से सुनना, सलाइवा। जब कोई मॉस्किटो कट करता है तो मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है यानी लार होता है वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में इंटर करता है। और कौन सी स्टेज आती है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजॉइट, अभी हम लोगों ने पढ़ा। स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड में पहुंचेगा एंड ब्लड में पहुंच के वो एक स्टेज बनाएगा जिसको बोलते हैं साइजोन्ट्स। क्या बोलते हैं, साइजोन्ट्स। साइजोन्ट्स कहाँ पे बनता है, साइजोन्ट्स तब बनता है जब वो लीवर पैरेनकाइमा को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आई। ट्रोफोजाइट, सॉरी मैं ट्रोफोजाइट बोल रहा था, स्पोरोजाइट, गलती से ट्रोफोजाइट निकला, अभी ट्रोफोजाइट नहीं है। इट स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट क्या होता है, ब्लड में इंटर हुआ एंड जब वो लीवर पैरेनकाइमा सेल को इन्फेक्ट करता है 6 to 7 डेज में, तो वो क्या बन जाता है, साइजोन्ट्स बन जाता है। इस साइजोन्ट्स के अंदर से
ये साइजॉन्ट्स लीवर सेल ये जो बन गई, अब क्या बन गई, साइजॉन्ट्स बन गई। इस साइजॉन्ट्स के जब लिसिस होता है इस लीवर पैरेन्काइमा सेल का, तो मीरोजॉइट्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होता है बेटा, मीरोजॉइट से रिलीज होता है। एंड मीरोजॉइट जो रिलीज हुए वो कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। मीरोजॉइट्स जो रिलीज हुए वो ब्लड में रिलीज होते हैं। एंड ये इन अब लीवर तो इन्फेक्टेड हो गया, अब इनका मैंने बोला क्या सेकेंडरी जो टारगेट है वो क्या है, आरबीसी है। तो मीरोजॉइट्स ब्लड में रिलीज होके सेकेंडरी टारगेट आरबीसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। दूसरा साथ साथ में एक स्टेज क्या चलेगी, ये आपका मीरोजॉइट है, ये मीरोजॉइट आगे जाके इवॉल्व हो जाएगी ट्रोफोजॉइट स्टेज में, आगे जाके क्या बना लेगी, ट्रोफोजॉइट स्टेज। नाउ फिर जो मीरोजॉइट स्टेज में एक रिंग स्टेज आती है, ये एक रिंग स्टेज है ना। और ये मीरोजॉइट जाके आगे ट्रोफोजॉइट बना लेगा, स्टेज वाला जो ट्रोफोजॉइट बनाएगा। एंड दूसरा ये क्या कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, यहाँ से मीरोजॉइट से ये न्यूक्लियस निकले एंड ये फिर से क्या बनाएगा, मीरोजॉइट बनाएगा, फिर से ही क्या बनाएगा, मीरोजॉइट। यानी बात समझ में आ रही है, फिर से ये ट्रोफोजॉइट जाके फिर से ये क्या बनाएंगे, मीरोजॉइट बनाएंगे, यानी अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर ये जो आपका और भी और जो ट्रोफोजाइट निकलेंगे वो आपका क्या करेंगे, गैमीटोसाइट्स बनाने में मदद करेंगे। ये इधर देखो, ये आपका अभी तक जो चला वो एसेक्सुअल फेज था, अब यहाँ से सेक्सुअल फेज स्टार्ट होने की बारी आ रही है, ठीक है। तो गैमीटोसाइट बनाएंगे, गैमीटोसाइट जो है, गैमीटोसिस्ट जो है वो आपका ये ह्यूमन की बॉडी तक ही था। गैमीटोसिस्ट जो था वो आपका जो फीमेल एनाफ्लीज होता है वो जब ब्लड सक करता है तो माइक्रो एंड मेगा गैमीटोसाइट को क्या कर देता है, इंजेस्टेड कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। फिर वो फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, किसका, माइटोकॉन्ड मतलब उसके मले जो एनाफ्लीज है उस मच्छर के अंदर ही जाइगोट बनेगा। जाइगोट थोड़ा सा मोटाइल हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, फिर वो और डेवलप होगा तो ऊकाइनेट्स बनेगा, ठीक है। वो मिडगट की वॉल में इन्वेड करेगा, देन ऊ साइड बनेगा। एंड ऊ साइड से क्या बन जाएगा बेटा, स्पोरोजॉइट बन जाएगा। इस ऊ साइड से क्या बन जाएगा, स्पोरोजॉइट बन जाएगा, ठीक है। एंड ये ट्रोफोजाइट स्टेज है। ट्रोफोजाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है बेटा, मैंने बोला ना इसका टारगेट है आरबीसी, तो आरबीसी में आप लोग जानते हो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो ट्रोफोजाइट क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम वाले पार्ट है उसको हीमोजॉइन में बदल देता है। तो हीमोजॉइन क्या होता है, हीमोजॉइन की वजह से आपको बहुत तेज ठंडी लगती है ना। एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन को डाइजेस्ट कर लेता है एंड उसके अमीनो एसिड को अपने रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, गैमेटोसाइट्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एनाफ्लीज की बॉडी में स्पोरोजॉइट बन गया, उस स्पोरोजॉइट ये फिर से स्पोरोजॉइट सलाइवा के थ्रू ह्यूमन में अगर रिलीज करोगे तो इतना साइकिल चलेगा। एंड पहले वो साइजॉन्ट्स बनाता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, दूसरा ट्रोफोजॉइट बना के किसको इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम का साइकिल कैसे चलता है या फिर मलेरिया कैसे होता है, ठीक है। इसका अगर डिटेल्ड मतलब ये तो एक रिवीजन वीडियो था, डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।